वेलकम बैक एवरीवन। और देखते हैं कल बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं। इसके पहले आज देखते हैं जो मार्केट में हमने लाइव ट्रेड लिया हुआ था और हमने किस तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, रिस्क को मैनेज किया, ये सब चीजें देखते हैं। अगर ओपनिंग की बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी 44,276 के पास में हमें मार्केट की ओपनिंग दिखाई दी। ओपन होने के बाद में मैंने बोला था थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट करेंगे और इसके बाद में हम ट्रेड लेंगे। और जैसे ही मार्केट इस लेवल पर यहाँ पर आया तो हमने एक एसएल के साथ में सी लिया हुआ था। 44,200 वाला सी हम लोग ने बाइंग किया हुआ था। अगर इसकी बाइंग प्राइस की हम बात करते हैं तो 290 पे हमने बाई किया था यहाँ पर। और इसके एसएल की अगर बात करते हैं तो 270 का एसएल हमने यहाँ पे लिया हुआ था। और अगर यहाँ पर देखो फिर कंटिन्यूसली एक अपसाइड का मूव दिखाई दिया और मैंने बोला था ऊपर के साइड में कोई अड़ल नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसएल को साथ साथ में ट्रेल करेंगे। और जिनको यहाँ पे 326 के पास में भी बुक करना है तो बुक कर सकते हो पार्ट प्रॉफिट, या फिर एसएल को ट्रेल करो। और इसके बाद में यहाँ पर हम लोग ने 375 के पास में इसका प्रॉफिट बुक किया था, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से रेंज बनी थी तो हमें यहाँ पे कोई यहाँ पे रिस्क नहीं लेना था तो पार्ट प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया था। और मैंने बोला था डाउन साइड में अब यहाँ पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो होगा 44,350 वाला, ये वाला लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर इसके नीचे मार्केट निकलेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। और न्यू एंट्री हमारा कब यहाँ पर बनेगा बाइंग के लिए, एक तो मार्केट यहाँ पे हमें नीचे की साइड में कहीं मिल जाए या फिर अप साइड में मार्केट अगर 350 से अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर निकलता है 44,380 वाला और फर्स्ट यहाँ पे 44,460 इस लेवल पर कोई यहाँ पे बुलिश कैंडल की क्लोजिंग करता है तो यहाँ पे हम बाइंग के लिए कंफर्टेबल रहेंगे। तो फर्स्ट ट्रेड में हमने यहाँ पे मार्केट ओपन होते ही 85 पॉइंट्स यहाँ पर बुक किए थे। इसके बाद में हमने और एक ट्रेड लिया हुआ था 44,300 वाला पी। यहाँ पे इस लेवल पर हमने यहाँ पर ये पी लिया हुआ था। यहाँ पर अगर देखो तो इसका बाइंग प्राइस 210 था, 219 गया। यहाँ पे हमने एसएल लिया हुआ था 190 का। पर मार्केट जिस तरीके से फिर अगर यहाँ पर देखो टोटली साइडवेज मार्केट हो चुका था यहाँ पर। और फिर हमारा एसएल यहाँ पे 20 पॉइंट का जो एसएल था वो एसएल हिट हुआ था। मैंने बोला था अगर आपने यहाँ पे 190 का एसएल नहीं लगाया 200 का एसएल ले लो, 10 पॉइंट्स का ही सिर्फ एसएल लेंगे और जो फर्स्ट यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है उसका सिर्फ 50% ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। फिर मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला था, इसको वॉच लिस्ट में रखना और अगर इसको वॉच लिस्ट में रखना। और अगर आपको ये यहाँ पे 180 के प्राइस में मिलता है तो बिल्कुल इसको ध्यान देना, यहाँ पे 160 का इसका यहाँ पे एसएल लगा लेना। और जैसे अगर देखो यहाँ पे दोपहर में फिर से एक मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया, मार्केट ने जैसे ही 380 के लेवल को फिर से डाउन साइड में ब्रेक किया तो एक अच्छा 266 अगर 44,266 का लो दिखाई दिया। और ये सीधा 180 से अगर इसका प्राइस चेक करोगे, टाइम के साथ चेक करना समझ में आएगा, तो 266 तक का हाई दिखाई दिया। मतलब जो यहाँ पे एसएल भी हिट हुआ था वो यहाँ पे प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ। मतलब आज हमारे यहाँ पे अगर देखो तो 3 ट्रेड हुए, 2 ट्रेड में हमारा प्रॉफिट हुआ, एक ट्रेड में अगर यहाँ पे आप लोग को एसएल भी हिट हुआ तो यहाँ पे वो आपका कवर हो चुका है। अब देखते हैं कल के दिन हमें किस तरीके से काम करना है, कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे, वो सब चीज़ें देखते हैं। अगर कल के दिन हमें फ्लैट ओपनिंग दिखाई देती है, मार्केट यही रेंज में अगर हमें ओपन मिलेगा तो हमें यहाँ पर क्या करना है। अगर मार्केट की यहाँ पे ओपनिंग की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 44,450 या 44,400 के पास में मिलता है तो यहाँ पे क्या करना है, 44,450 के पास में अगर मार्केट मिलेगा, यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल होगी तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे छोटे से एसएल के साथ में, जिसके लिए फर्स्ट हमारा आज का जो हाई होगा 44,488 ये वाला होगा। यहाँ पर बिल्कुल देखेंगे कि मूव किस तरीके से, अगर पॉजिटिव मूव होगा तो 44,500 वाला फिर टारगेट होगा। इसके ऊपर देखेंगे हम लोग कैंडल किस तरीके से, अगर कंटिन्यूसली बाइंग मूवमेंट रहेगा तो ये हम यहाँ पे ट्रेड कंटिन्यू रखेंगे, जिसके लिए ऊपर के साइड में 44,800 से लेके 44,850 तक के टारगेट्स के लिए हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अगर डाउन साइड की हम बात करते हैं तो डाउन साइड में अगर मार्केट इस लेवल पर ही हमें यहाँ पर मिलता है, ये जो लेवल है 44,250 या फिर हमें मार्केट मिलता है यहाँ पे 44,200 के पास में,
यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे देखेंगे 250 और 200 के पास में कैंडल किस तरीके से है। अगर यहाँ पे कोई निगेटिव कैंडल बनती है और आज के दिन यहाँ पे जो गैप अप ओपनिंग दिखाई दी और यहाँ पे ये जो गैप बना हुआ है, तो ये फिल करने के लिए भी मार्केट नीचे आएगा। तो यहाँ से हम बिल्कुल देखेंगे कोई निगेटिव कैंडल है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, जिसके लिए 44,150 से लेके 44,100 ये हमारे टारगेट्स हो गए। 100 के पास में हम इस लेवल पे बिल्कुल देखेंगे कैंडल किस तरीके से है। अगर यहाँ पे कोई निगेटिव कैंडल बनती है तो हमारा ये वाला टारगेट रहेगा 44,980। यहाँ पर एक मेजर हम सपोर्ट की तरह इसका यूज करेंगे और यहाँ पे बिल्कुल देखेंगे कैंडल किस तरीके से। अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव मूव मिलेगा तो फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग ही करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पर हम देखते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं, तो अब मैंने यहाँ से क्या किया है, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर देखते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में जो ये गैप हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसको भी हम यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते। इसे भी हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि मार्केट ये गैप फिल करने के लिए यहाँ पे नीचे आ सकता है। तो वो लेवल कौन सा है, 44,100, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पे 43,980 वाला लेवल, इसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो और ज़्यादा सेलिंग दिखाई देगी। और इस लेवल पे हम देखेंगे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। अप साइड में न्यू एंट्री हमारा यहाँ पे अगर बाइंग के लिए हमें देखना है, अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल पर या फिर हमें 44,250 इस लेवल पर मिलता है, बिल्कुल कैंडल को देखेंगे, पॉजिटिव कैंडल है तो यहाँ पे बाइंग करेंगे। और फ्रेश एंट्री की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 44,480 के ऊपर ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू एंट्री बनाएंगे, जिसके लिए एक अच्छा बाइंग का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो किस तरीके से ट्रेड करना है ये सब चीजें मैंने आपको बताई है। बिल्कुल लेवल टू लेवल ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।